गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे पेट के पेपर अभी होने वाला है। ठीक है, 28 और 29 तारीख को पेपर होने वाला है और उसी के संबंध में आज मैं लेकर आया हूँ कुछ प्रश्न। ऐसे प्रश्न है देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं माइनस और प्लस और पॉइंट की वजह से आपका एक नंबर चला जाता है और एक नंबर उसी को पता है जो कि अगर एक नंबर से रह गया वही जानता है इसका महत्व। बात समझ में आ गया? तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जो भी यूपी ट्रिपल एससी के आप पेपर होने वाले मतलब उसके आधार पे जो पेपर कराने वाली है जब भी, तो अगर आप इस पेपर से रह जाएंगे, अगर एक नंबर आपका कम है, मान लीजिए कि आपका 80 मतलब प्लस गया है, तो समझिए आप तो किसी पेपर को दे सकते हैं। अगर काम चलने लायक आपको चाहिए तो 60 नंबर। बात समझ आएगा? परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक एक नंबर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम जानेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम करेंगे। एक तरीका आपको बताऊंगा प्रश्न को हल करने के लिए। अगर आप इसे हल करते हैं तो समझिए कि आपका नंबर एकदम बहुत ही बढ़िया आएगा और एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बात आपको पता है। समय लगाते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आज का टॉपिक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट का है और करड़ी का है। ठीक, तो इसके बारे में आज जानेंगे और एकदम अच्छे तरीके से। आप देख रहे होंगे बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको इधर से उधर मतलब हल करने में आप गलत कर देते हैं। इसी को गलती को नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो आते हैं अपने पहले नंबर में। देखिए मेरा पहला नंबर प्रश्न दिया गया है कि जो ये करनी जो दिया गया आपका और उसके अंदर भी आपका 25 मतलब 2500 है और प्लस में करके 961 दिया गया है। ठीक, वो भी करनी में है। ये पूरा यहाँ तक करनी में है। जैसे यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारे ये है ऐसे करके, और करनी में आपका कितना है 2500 है और प्लस का 961 है, ये भी करनी में है और बराबर आपका क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। पहले तो आप देखिए कि जो ब्रैकेट का मतलब होता है, एक बात समझिए, किसी भी चीज को अगर ब्रैकेट कर दिया गया है और उसमें कुछ भी लिखा है, ठीक 25 से लिखा है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब ये होता है 1/2। बात समझ में आ गया? ब्रैकेट का मतलब ये होता है 1/2। अगर इसको हटा देंगे तो ये इसका मतलब होता है 1/2। इतना समझ में आ गया? ठीक, देखिए तो यहाँ यही गलती आपको नहीं करना। पहले आपको क्या करना है, इसका देखिए और इसका, ये 2500 जो है किसका वर्ग है? ठीक है, तो इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 2 लीजिए, तो देखिए 25 मतलब कि 25 किसका 5 का वर्ग होता है और डबल जीरो है तो जीरो बढ़ा देंगे तो किसका हो जाएगा 50 का आपका वर्ग है। ठीक, ये समझ में आ गया? फिर प्लस कर देंगे। ये देखिए 961 आपका किसका है? 961 आपका किसका है? तो 961 आपका कितना है, किसका है? 31 का है। ठीक, और इसे पूरा करने में कर देंगे और बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है तो एक्स स्क्वायर ऐसे कर दीजिए क्वेश्चन में। बात समझ में आ गया? ठीक, अब इसको आपस में जोड़ देंगे, इसको एक्स को इधर ला दीजिए और आपस में इसको जोड़ देते हैं तो कितना होगा? अगर इसको जोड़ेंगे आप तो आपका 81 हो जाएगा। समझ आ गया? 81 होगा। तो ये वर्ग जब पूछा है तो ये वर्ग हटेगा। ठीक, तो जब वर्ग हटाएंगे यहाँ पे तो इसमें वर्ग होगा तो आपका कितना ये हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 9 हो गया। बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? ठीक, अब ये प्रश्न मतलब कि ऐसे मैं इतना धीरे से बता रहा हूँ तो समझिए कि आप अगर आपको पकड़ आ गया इस पे तो अच्छे से कर जाएंगे बहुत जल्दी से। ठीक, मेरा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वो सब ब्रैकेट वाला प्रश्न है यहाँ पे। और देखिए ये मतलब कि अभी जो शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे उनको बहुत दिक्कत हो, जो तो पहले से कर रहे हो तो जल्दी से कर जाएंगे, लेकिन वो भी कभी ना कभी गलत कर देते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए यहाँ पूछा गया है, करनी में देकर पूछा गया है और माइनस का 34 है और बराबर करनी में यहाँ दिया गया है 484। ठीक, तो देखिए अब इसको हल करना है। देखिए इस जो बराबर का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये भी वैल्यू दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप अंदाज करके मतलब क्या यहाँ पर रखेंगे एक एक प्रश्न। अगर देखिए ऑप्शन से भी कर लेंगे आप, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। आप इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए इसको पहले करिए, ये किसका वर्ग है? ठीक, करने का मतलब होता है कि जो करने के लिए वर्ग है कि नहीं है, तो उसको करने वर्ग रहेगा तो हटा देंगे। देखिए कितना 484 जो है वो 22 का वर्ग है। ठीक, 22 है और यहाँ मतलब कि जो करनी दिया गया है यहाँ पे मतलब कि, तो इसको क्या करेंगे आप एक्स मान लीजिए, करनी में एक्स मान लीजिए और यहाँ पे इसको 34 जो माइनस है इधर लाकर प्लस कर दीजिए, 34 को प्लस कर देंगे तो इसको आपस में अगर जोड़ देते हैं आप तो हाँ ये माइनस है तो इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, आपस में अगर जोड़ देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। तो जो करनी को आपको हटाना होगा तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये क्या होगा? 56 का अगर स्क्वायर करेंगे 56 और पूरे 56 अगर करते हैं आप तो कितना होगा? देखिए इसको एक बात बताया कि हम की स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अगर किसी भी संख्या 2 अंकों का दिया गया हो स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या किया जाता है? पहले देखा जाता है क्या दिया गया? 6 दिया गया। ठीक है, 6 है तो 6 पहले कर 6 का स्क्वायर करें कितना? 6 के 36। तो 36 जो आया है पहले यहाँ 6 लिख दीजिए और जो 3 है वो हासिल हो गया। बात समझ आ गया? अब क्या करेंगे? इसको आपस में गुणा करिए। 5 और 6 कितना होता है? 5 6 30 और 30 और 2 कितना होता है? 30 2 कितना होता है? 60 होता है। तो 60 में अगर 3 जोड़ देंगे तो आपको 60 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 63 होगा। 63 यहाँ लिख दीजिए, 6 आपका हासिल हो गया। ठीक, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा और 25 में जो हासिल 6 बचा है वो जोड़ देंगे तो आपका 31 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 31 और 36, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया।
ये वर्ग निकालने के लिए तरीका मैं बताया हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर दे देगा वर्ग निकालने के लिए कितना बड़ा संख्या तो निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक। और यहाँ दे देगा कि आप इसको करना हो तो आप आज आसानी से जल्दी से कर लेंगे। आपका दूसरा प्रश्न खत्म हो गया, ठीक, ये समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे। देखिए तीसरा नंबर जो दिया गया है, ये दिया गया है आपका 2 नंबर करके। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तीसरा आपका क्या है, 256 गुणे 256, ठीक है, माइनस 144 गुणे 144, अब बटा में क्या दिया गया है आपका 112, ठीक है। इसी के बारे में पूछा है, बात समझ आ गया। तो देखिए अगर ये ऐसे लिखा गया है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये दोनों को मिला दे, जैसे आप मतलब कि हम ऐसे लिखते हैं 4 गुणे 4 लिखते हैं तो इसको 4 के स्क्वायर लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं आप। अगर ऐसे लिखते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख दिए तो इसका 4 का क्यूब लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार इसको 2 बार लिखा गया है, कहीं ना 256 2 बार लिखा है तो स्क्वायर कर सकते हैं ना। इसको 256 को स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर लिए, और फिर ये माइनस है ये है, और 144 2 बार भी लिखा है जिसको स्क्वायर कर लीजिए। अगर इसको स्क्वायर कर लिए, ठीक, और नीचे क्या बचा है आपका 112। जैसे बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपका एकदम मतलब कहीं गलत नहीं होगा। तो आप स्क्वायर करेंगे तो एक सूत्र आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक कोष्टक में ये कर लीजिए, आपका प्लस माइनस है तो प्लस कर लीजिए, तो 256 आप प्लस 144 एक कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में आप कर देंगे, दूसरे कोष्टक में आप करेंगे 256 और माइनस का कितना होगा 144, ठीक, और ये बटे में 112। बात समझ आ गया। अभी फुल वे जान लीजिए, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एक बार देख कर आप हल कर सकते हैं। तो इसको आपस में आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 0 और 9 1 10 0, और ये 3 1 4 मतलब 400 ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इसको देखिए, इसको अगर घटाते हैं तो आपको कितना आएगा, इसमें से जाएगा तो 2 आ जाएगा, और इसमें से 1 और ये 1, ठीक, समझ में आ गया। तो बीच में ये है तो गुणा का चिन्ह हो गया, और ये कितना है 12। तो एक चीज बताइए हमको, जब इसको ब्रैकेट हटा लीजिए तब समझ में आ जाएगा आपको। ब्रैकेट हट गया तो देखिए एक चीज बताइए, अगर 112 इधर भी दिया गया है 112 इधर भी कट जाएगा आपस में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 400 आ गया। बात समझ आ गया। एकदम ऐसे फुल वैसे कर सकते हैं, नहीं तो एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आपको क्या करना है, इतना आपको पता है कि इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं। बस आपको क्या करना है यहाँ पे ना, जब भी यहाँ देखिए माइनस दिया होगा, जब भी माइनस दिया गया होगा, ठीक है, घटाना जब भी दिया गया होगा तो आप यहाँ पे बस उसका उल्टा कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो प्लस का करेंगे 256 और 144, अगर आपस में प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। देखिए आ गया ना, एकदम समझ में आ गया। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो आप माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर प्लस दिया होता तो आप माइनस कर देते हैं, माइनस दिया है तो आप प्लस कर देंगे। एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया। अब आते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए चौथा जो हम लोग का दिया गया है, चौथा है आपका अंडर रूट दिया गया है 900 प्लस का, फिर इसी अंडर रूट दिया गया है 0.09 दिया गया है, फिर माइनस करके अंडर रूट 0.00009 दिया गया है, ठीक। ये उसके बारे में आगे पूछा कि ये क्या होगा, पूरा हल करेंगे तो देखिए एक चीज जानिए, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग होता है 30 का वर्ग है, ठीक, समझ आ गया। और ये देखिए पॉइंट दिया गया है और 0.9 दिया गया, तो 9 आपका किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ आप बस 3 लिखिए, ठीक, और देखिए कितना 0 1 0 है, तो आप बस 2 पेयर बनाया जाता है तो एक दशमलव यहाँ लगा दीजिए, 0 कर दीजिए, बस हो गया, ठीक। अब माइनस करेंगे यहाँ पे, आगे देखिए कितना मतलब कि 9 की किसका वर्ग है आपका 3 का वर्ग है, ठीक है। आप गिन लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 6 है, तो आप 6 है तो उसका आधा करेंगे, जब वर्ग होता है तो आधा करते हैं, तो 6 है तो 3 करेंगे 1 2, ये दशमलव यहाँ लगेगा। ये दशमलव लगाने का तरीका है, जब भी कितना भी नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उसको काउंट करेंगे और उसके हिसाब से आप आधा कर लेंगे, उसका आधा करने के बाद आप 0 ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक। तो ये इसका हो गया। अब आपस में इसको जोड़ देंगे, ठीक है, पहले इसको जोड़िए। अगर इसको आपस में जोड़ते हैं आप 30 है और यहाँ पे दिया गया है 3, तो कितना हो जाएगा आपका 30.3 हो गया, ठीक। अब इसको घटाना है तो 30.3 है, अगर आप इसको घटाएंगे तो घटा के देखिए कितना आ रहा है, अगर इसको आप घटाते हैं तो इसमें से आपका 7 हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक, ये 2 हो जाएगा, ठीक, और ये उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 30.297, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आ गया। तो थोड़ा तो मतलब कि जब करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको तो हल करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो कि आपका ऐसा है, ये गलत मत करिएगा आप। इस पॉइंट देखिए, अक्सर लोग इस पॉइंट में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखिए आप नंबर देखिएगा, पहले काउंट करिए कितना है 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 6 का आधा करके 3 होगा, ठीक है, 3 होगा, तो आप ऐसे बस 3 पहले कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 1 2 1 2 3 3 हो गया, 3 के बाद 0 कर
दशमलव लग गया है। ठीक, ऐसे करना है, इसमें गलत मत करिएगा। अब आते हैं 5 नंबर पे, अपना 5 है। ठीक है, 5 नंबर पे दिया गया है कि 4/3 दिया गया है, करनी के अंदर माइनस कर दिया गया है, फिर 3/4 दिया गया है और पूछा गया कि क्या होगा। ठीक, तो माइनस किया गया है। तो एक चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए जो निकल सकता है, मतलब कि 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 4 तो निकल ही जाएगा। तो 2 बटा करनी में 3 ऐसे कर लेंगे आप। ठीक, और माइनस कर लीजिए, तो करनी में 3 बटा में 2 कर लेंगे, क्योंकि ये निकल जाएगा बाहर, ये दोनों निकल गए। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसको अब आपस में आप क्या करेंगे कि आप इसका एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 करनी में 3 हो जाएगा एलसीएम लेंगे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना होगा, 2 दूनी के आपस में गुणा कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, ये 2 से कट जाएगा तो करनी में 2 बराबर करनी लिखा जाएगा, इसे करके 3 और गुणते 3 लिखा जाएगा, तो इसका आंसर बस 3 ही होगा। बात समझ में आ गया, तो ये कट जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको 4 और माइनस का 3 बट 2 करनी में 3, अगर इसको हटा देते हैं तो 1 और 2 करनी में 3, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ आ गया, 5 नंबर हो गया। अब आते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर कर लेते हैं। देखिए जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ आपको लोग समझ में आ रहा होगा, ये गलत कर देते हैं लोग। इसको जो बता रहा हूँ अगर आप कर लेंगे तो आपका देखने को मिलेगा, अब इस बार जाएंगे ना 28 से 29 को, तो आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। 6 नंबर आपका दिया गया है, करनी में 6 प्लस कर दिया गया है, फिर 6 किया गया, फिर प्लस किया गया, फिर 6 किया गया है, फिर ऐसे इंफिनिटिव किया गया है। ठीक है, पूछा गया है जब भी यहाँ पे अनंत दिया हो, ठीक है, आप प्लस कर रहा होगा तो आप इसको गुणनखंड कर लेंगे, तो अगर 2 भागों में तोड़ते हैं तो इसका 3 गुणे 2 हो जाएगा। ऐसा तोड़ेंगे जिसका मौसा आपका क्या होगा, 1 होगा, तो इनका मौसा आपका 1 होगा। अगर निकालेंगे मौसा 3 और 2 का मौसा निकालेंगे तो आपका 1 होगा। बात समझ में आ गया। तो इसमें क्या था, जब प्लस का चिन्ह दिया, जब जहां प्लस दिया गया होगा वहां बड़ी संख्या, ठीक है, और जहां माइनस दिया गया होगा वहां छोटी संख्या तोड़ने के बाद। बात समझ में आ गया, तो तोड़ने के बाद छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 3, तो ये आपका 3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हम दे दिए यहाँ पे, अगर दे दिए हम करनी करके ऐसे दे दिए हम आपको 12 प्लस का, फिर करनी कर दिए, फिर 12 प्लस का करनी कर दिए, फिर 12 कर दिए। ठीक, ऐसे देने के बाद अनंत कर दिए। ठीक, तो अगर ये प्लस कर दिए तो आप इसको तोड़ते हैं यहाँ पे, तो कितना ऐसा तोड़िएगा जिसका मौसा आपका 1 हो, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो आपका मौसा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 4 है, तो ये प्लस वाला के लिए हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे माइनस अगर दिया होता, यहाँ पे घटाना दिया होता है इसे करके, तो अगर घटाना दिया होता जो छोटा वाला जो है इसमें 3 आपका क्या होगा, वो आंसर हो जाता। ये बात समझ आ गया। तो इसके 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, ऐसे आप कर लेंगे। समझ में आ गया। अब आते हैं 7 नंबर। देखिए यहाँ पे ऐसे आप सोच रहे हो क्या वर्ग दे दिया गया, तो एक बात जान लीजिए, कभी भी मतलब कि वर्ग दे देता है। समझ में आ गया। अब आते हैं 7 नंबर पे। ठीक है, 7 नंबर दिया गया आपका, आप देख रहे हो कि यहाँ दिया गया है आपका क्यूब दिया गया है 32 85 09, आपका ये क्यूब दिया गया है। तो आप सोच रहे हो क्या क्यूब स्क्वायर आता है, देखिए क्यूब स्क्वायर पूछा जाता है 1 नंबर का। बात समझ में आ गया। तो बड़ी बड़ी संख्याएं दे दीजिएंगे, उसका पूछा जाएगा। तो देखिए आपको निकालने का तरीका मैं बता दूं, ऐसे देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अगर ये आपको याद है तो आप मतलब कोशिश करेंगे तो आपसे निकल जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो आपका 27 होगा, 4 का क्यूब आप करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 64। ठीक है, जैसे 4 पर गुणा करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। बस समझ आ गया। इसका करेंगे तो 125 और 6 का करेंगे तो 116 हो जाता है, 7 का करेंगे तो 343 हो जाता है, और 8 का करेंगे तो 512, 9 का करेंगे तो 729। ठीक है, और 10 का करेंगे तो आपका पता ही है कि 1000 होता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ गया, इतना ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से कर जाएंगे। क्या करना होता है कि जो नंबर ये दिया गया है 32 85 09 दिया गया है, तो इसको क्या करना है, आप इसको 2 भागों में बांट लीजिए। पीछे का जो है इसको लास्ट वाला देखिए क्या दिया गया 9, तो आप ये देखिए कि इसके लास्ट में किस में 9 आ रहा है, तो 9 किस में आ रहा है, 9 आपका इसमें आ रहा है 9 में, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 1 नंबर पता चल गया। अब यहाँ आइए 328, अब देखिए कि किन नंबरों के बीच में 328 आ रहा है, तो यहाँ देखिए किस नंबरों के बीच में आ रहा है,
तो 343 अधिक हो जा रहा है और 216 आपका कम हो रहा है, तो इसी के बीच में आ रहा है। तो कभी भी आपका छोटी संख्या लेंगे, छोटी वाली कभी भी छोटी लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे। तो आपका कितना हो जाए पे 6 9 का क्यूब है 32 85 09। बात समझ आ गया। अब आते हैं 8 नंबर। ऐसे ही निकालिएगा, आप आसानी से कर जाएंगे। पेपर में कितना बड़ा आ गया तो ऐसे लिख लीजिएगा, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब आते हैं 8 नंबर पे। देखिए 8 नंबर दिया गया है, जब भी कभी भी करने का क्वेश्चन आ जाता है, घातांक का क्वेश्चन आ जाता है, तो इससे बड़ा दिक्कत होता है करने में। अगर जो मतलब प्रयास नहीं किया, जो क्वेश्चन बढ़िया से हल नहीं किया, उसको दिक्कत होता है। ठीक, तो यहाँ दिया गया है कि 7/875, ये क्या है, इसी के अंदर कर्व है। ठीक, क्यूब दिया गया है 7/885। तो इसको कटा के देखिए तो कितना बढ़ रहा है, 885 में अगर भाग देंगे 7 से तो कितने हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 17, और फिर 2 बार हो जाएगा 14, तो इसमें से कितना आ जाएगा 3, और ये 5 बार में कितना आ गया 25, 125। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए, 125 आ गया। ठीक, अब एक चीज बताइए, ये क्यूब है तो इसको अगर हटाएंगे तो किसका क्यूब होगा, एक का क्यूब एक ही होता है, और 125 किसका क्यूब होता है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, जो कि आपका 1/5 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। एकदम ऐसे सिंपल आप ध्यान देकर करेंगे तो आपका हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब आते हैं आपका 9 नंबर। 9 नंबर दिया गया है, करनी में 3 का मान दे दिया गया है, 1.732 दे दिया गया है, और पूछा क्या है आपसे 3/4। ये जो दिया गया है, इसको जो बाहर निकालो उसको बाहर निकालिए पहले। तो ये आपका करनी में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आपका मतलब इसका 4 होता है तो बाहर निकल जाएगा। बात समझ आ गया, बाहर आ गया। तो जो करनी में 3 दिया गया, इसका मान दिया गया है कि 1.732 दिया गया है। 1.732 कर लीजिए और 2 से भाग दीजिए इसको। अगर आप 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, देखिए अगर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 1 बचा 6 बार में, फिर 1 बचा 6 बार में। बात समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है, तो दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ आ गया। दशमलव का ध्यान कभी दीजिएगा, और दशमलव कहीं भी रहेगा तो नंबर गिन लीजिएगा, 1 2 3 दे दिया गया है दशमलव। तो यहाँ पे 3 दिया गया है, तो आप 1000 से इधर गुणा कर लीजिए और नीचे 1000 से कर लीजिए। ठीक, ये कर लेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। बात समझ आ गया। और यही फिर से दशमलव लगाना, तो यही जो 1000 है ये वाला फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर काउंट करके आप उस स्थान पे आप लगा सकते हैं। बात समझ आ गया। अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा है। देखिए जो प्रश्न करा रहा हूँ ये एकदम मतलब कि आपको देखने को मिलेगा, आप फिर देखिएगा तो कोई बताइएगा। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन मार्क दे के दिया गया 49, बराबर कर दिया गया 16 देकर फिर क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है, पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। आप अगर बराबर दिया है तो आप क्या करिए कि सीधे गुणा कर लीजिए। आप तीरे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर, तीरे गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाएगा। और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स जब लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कर्ली आ जाएगा। ठीक है, तो जहां अंडर रूट आएगा यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, देखिए 49 क्या होता है, 7 का वर्ग है, तो 7 कर लीजिए, और ये 16 आपका किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। ठीक है, आपस में गुणा कर देंगे आपका, तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो गया 28। तो इस प्रकार से आप आसानी से प्रश्न कर लेंगे। और देखिए एकदम मतलब कि हम तो मैं बताने के लिए इतना समय लग गया है, लेकिन ये जो प्रश्न है आप देख कर हल कर लेंगे अगर आप अच्छे से समझे हैं। यहाँ पे एक एक को अगर फिर से एक बार देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। यहाँ पे बताया देखिए ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये पूछता है, ये सब जितने क्वेश्चन है हर बार पूछते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक, इसी पेपर में नहीं और पेपर है जिसमें होते हैं। तो ये हम 28 तारीख के लिए है और बहुत स्पेशल है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 5 नंबर एकदम पक्का है। बात समझ आएगा। जिसको भी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।